बेटा एक शेर सुनाओ, छोटा नहीं बड़ा वाला, जोर से। तो रिसेंटली हमने हाउसफुल 1 देखी। क्यों पता नहीं। फिर हाउसफुल 1 को समझने के लिए हाउसफुल 2 देखी। क्यों वो भी नहीं पता। फिर हमने हाउसफुल 3 देखी। बट क्यों? क्योंकि प्राइम ने ऑटो प्ले कर दिया था इस बार। और जब मालिक इतना ब्रेन रॉट हो ही गया है तो क्यों ना हाउसफुल 4 भी देख ली जाए दोस्तों। और चारों हाउसफुल देखने के बाद ना हमें कुछ समझ में आया जो इस वीडियो के एंड में हम तुम्हें समझाएंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। तो आज एक ही वीडियो में एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सीधा 4 मूवीज का रिवाइंड मिलने वाला है तुम्हें। तो कमर का नाड़ा ढीला कर लो और अगर कवारे हो तो हाथ पीला कर लो और मुंह नहीं धोया ना तो गीला कर लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। मीट गाइस आरुष, जो एक पनौती है और इसकी किस्मत ना पुनीत सुपरस्टार की वीडियोस जैसी है, बहुत गंदी। बाप रे बाप, इतना बड़ा पनौती। तो इसका जॉब है कसीनो में घूम के लोगों को अपनी पनौती लगाना ताकि कसीनो पैसे कमा पाए। खिलाड़ी नहीं, पनौती है। ये कैसी फूटी किस्मत है। अगर कसीनो पैसे कमाएगा तो ही तो तू पैसे कमाएगा ना। पैसे मिलते हैं। और पनौती होने के साथ साथ ना इसकी एक बंदी भी है, मलाइका। ये कैसी फूटी किस्मत है यार, मुझे भी चाहिए फूटी किस्मत। लेकिन वो इसे ना छोड़ के चली गई। ओह अच्छा, फूटी किस्मत तो है इसकी। पनौती बना दिया। बेटा तेरी जिंदगी में आई ना, यही अच्छी किस्मत है तेरी। ये कब तक चलता रहेगा? तो इसकी सो कॉल्ड फूटी किस्मत तभी खुलेगी जब इसकी शादी हो जाएगी। मेरी कुंडली में लिखा है कि जिस दिन मेरी शादी अपने सच्चे प्यार से होगी ना, मेरी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। हाँ, तो इसका दोस्त और इस फ्रेंचाइजी का परमानेंट एम्प्लॉय रितेश जेनेलिया देशमुख इसकी शादी अपने बिलियनियर बॉस की इकलौती बेटी से करवा देता है। मैं कपाल भारती क्यों कर रहा? लेकिन सच तो ये है कि इसकी बीवी इसकी सुहागरात के दिन किसी फ्रेंच के साथ किस करने चली गई। ये बेनी है, द मैन आई लव। गंदी किस्मत तो है इसकी बहुत ज्यादा। तो भाई ऐसी फूटी किस्मत से अच्छा तो डूब जाना है। लेकिन मरते टाइम मरमेड आ गई और बाहर निकाल के इसे सीआरपीएफ देने लग गई। किस्मत, किसने बोला इसकी किस्मत खराब है बे? किसने बोला इसकी किस्मत खराब है? और मैंने ऐसे आदमी को झापड़ मारा। पवट। ऐसी पनौती पे तो चुनौती मुझे भी चाहिए दोस्तों। तो सैंडी फ्रॉम ओम शांति ओम को मूवी का परमानेंट एम्प्लॉय आखिरी पास्ता झूठ बोलता है। तुमको पता है इसके साथ क्या हुआ? हनीमून की रात को इसका बीवी शी इज डेड। आई एम जोकिंग। आई डोंट थिंक ये पनौती है। आई थिंक इसके आसपास वाले ही सब हरामी हैं। आई नो। तो अगर सैंडी को पता चल गया कि ये अभी भी मैरिड है और इसकी बीवी जिंदा है तो ये इसे छोड़ के चली जाएगी ना। अब तुम्हारी जान तुम्हारी नहीं है, अब तुम्हारी जान मेरी है। यार ये पनौती का पता नहीं, पर सैंडी एक नंबर की झूठी है क्योंकि बॉब की बीवी हेतल ने अपने बाप से कई सालों से बात नहीं की थी और बॉब द बिल्डर के साथ घर भी बसा लिया था और तब से इसका बाप बटुक इनसे बात नहीं करता। तो बाप को कैसे मनाए? कह दो कि तुम माँ बन गई हो और वो नाना बन गए हैं। ट्रस्ट मी, ही जस्ट मेल्ट। शाबाश। जिस झूठ से किसी का घर बसता है वो झूठ नहीं होता। और जब खुद के बड़े भाई को रिश्ते के बारे में बताने की बात आई तो सैंडी मुंह खोली और बोली, मैं आपको आरुष की फैमिली से मिलाती हूँ। मैं आरुष का पापा और मैं इसकी मम्मी। मैं आरुष की बहन। मैं आरुष की बहन का पति। यार इतनी झूठी है ना ये औरत। मानता कि नहीं? ये आरुष की पनौती का पता नहीं, पर इसके आसपास वाले भाई सब हरामी हैं। ऑल्सो इसका साला, आई मीन बड़ा साला, आई मीन सैंडी का जो बड़ा भाई है ना, इसकी एक्स गर्लफ्रेंड मलाइका उसका बड़ा भाई है। मेरी बहन से दूर रहना, समझे? एक मिनट, इस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड से डंप होने के बाद उसकी छोटी बहन सेट कर ली। अबे अगर ये अच्छी किस्मत नहीं है तो क्या है? मानता कि नहीं? तो हाउसफुल फ्रेंचाइजी ना कंफ्यूजन पे बेस्ड है गाइस। कैसे? आ जाओ बताता हूँ ऐसे। देखो, हेतल के बाप को लगता है कि उसका दामाद अमीर है, सैंडी के भाई को लगता है कि उसका होने वाला जीजा अमीर है। तो ये एक बड़ा सा घर रेंट करते हैं जिसपे दोनों पार्टीज अलग अलग टाइम पे आएंगी, लेकिन दोनों पार्टीज गलत टाइम पर आ जाती हैं और हेतल के बाप को लगता है कि आरुष उसका दामाद है। ये मेरे पति नहीं है, पति परमेश्वर है। और सैंडी के भाई को लगता है कि इसका जीजा आरुष है, पर इसने कहीं इसे देखा है और अब सब पार्टनर्स स्विच हो गए और इस पार्टनर स्विच में हेतल के बाप को सब मर्द गे लगने लग जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। पापा नो पजामा। क्योंकि हाउसफुल फ्रेंचाइजी में गे जोक्स हैं यार। काम खत्म हो गया, मजा आ गया। हम सेटिस्फाइड यार, पसीने छूट गए यार। मेरे भी। और रेसिस्ट जोक्स भी हैं भर भर के। काला
तो डांबरનો ટુકડો છે। कलुआ कलुआ कलुआ। लेकिन सैंडी का भाई आरुष पे इलीगली लाई डिटेक्टर टेस्ट कर देता है, पर बहन बोलती है भैया बस करो यार प्लीज। और फैमिली में इमोशनल ड्रामा के बाद भरत मिलाप हो जाता है और फिर आरुष को गिल्टी फील होता है तो वो सब सच बता देता है सबको। लेकिन 2.5 घंटे की मूवी में ऑडियंस हंस नहीं रही थी ना, तो प्रोड्यूसर ने मूवी में ही लोगों को हंसा दिया और एंड में दोनों पार्टीज में इमोशनल ड्रामा होता है और दोनों जीजा साला भाई भाई। कुछ समझे तुम? नहीं। इसीलिए बस इसे समझने के लिए ना हमने देखी हाउसफुल 2। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, देखो हाउसफुल 2 ना एक और झूठ और कंफ्यूजन की कहानी है, जहां 2 कपूर्स हैं, एक सगा भाई और एक सौतेला भाई, और दोनों परिवारों में ना बिल्कुल भी नहीं जमती। मेरी माँ की ये दोनों भाई आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करते हैं। तू, तेरी बीवी, तेरी बेटी, सबकी औकात तो भिखारियों की तरह है। इसीलिए एक अपने नाम के आगे ओजी लगाता है, पर ओजी लगाने से कोई ओरिजिनल नहीं बन जाता है। मानता है कि नहीं? यहाँ तक कि इनकी बीवियां बुढ़ापे में राखी सावंत बनने के लिए लड़ रही हैं। टन भर का बोटॉक्स तो भर लिया, क्या फायदा? तू कौन सी मिसिंग लैंड लगती है? और बेटियां दोनों एनिमल लवर है ना, तो एनिमल जैसे लड़ रही हैं। Just mind your business, okay? Mind your language, you guy, you fuck! तो भाई दोनों कपूर्स अपना बड़ा दिखाने के लिए ना अपनी बेटियों की अरेंज मैरिजेस किसी जेडी के बेटे के साथ करना चाहते हैं। तो हाउसफुल फ्रेंचाइजी का परमानेंट प्लेयर आखिरी पास्ता एक अमीर बहरे आदमी के बेटे का रिश्ता ले आता है, लेकिन ये तो जेडी नहीं है ना? हाँ, जूम कर। नहीं जेडी नहीं हो सकता ये। ब्लैक कॉमेडी की है, ब्लैक कॉमेडी। तो भाई बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरे बहरे का बेटा, जिसका दोस्त है जेडी का बेटा जॉली। एंड सिंस जॉली एक परमानेंट प्लेयर है इस सीरीज का, तो उसे मिलेगी भाई अंबानी एंट्री। क्या बात है, मार्वल ने साजिद खान से सीखा है दोस्तों। क्या ट्रांजिशन देना? अबे नहीं, फ्रेंचाइजी डुबाना। तो जॉली एक फट्टू है जो अपने बाप को अपनी बंदी से नहीं मिलवा सकता, क्योंकि तू पटेल की बेटी के साथ तेरी शादी का रिश्ता तय कर चुका। वर ढगाला लागलाय कळ, पाणी थेंब थेंब गळा। तो जेडी के बेटे का दोस्त अपना बदला कैसे लेगा अब? जब मेरे बाप की हटती है ना, मेरी बहुत फटती है। सिंपल, जिसने चोरी करके धूम मचाई थी मैक्स के जरिए, जिसका काम है जॉली बनके कपूर से बदला लेना। लेकिन ये गलती से ना गलत कपूर के घर में घुस जाता है। मजा आ गया, मजा आ गया। अबे ये प्लान तो शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गया, तो इनका ना मिशन इम्पॉसिबल हो गया। तो अब इन्हें चाहिए एक नया खिलाड़ी। यार वो सनी फ्रॉम मुझसे शादी करोगी। बाय द वे सनी एंड मैक्स ना एक टाइम पे दोस्त थे, लेकिन अब दुश्मन है दोस्तों। क्यों? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो भाई लड़कियों के ना गोल्ड डिगर बाप बिना आधार कार्ड चेक करे अपनी बेटियों को कहो ना प्यार वाले शिप पे भेज देते हैं। और सबको पता है दोस्तों, कहो ना प्यार में क्या होता है। I'm getting out of here. Me too. तो एक तरफ सनी और मैक्स कुंग-फू प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कपूर्स एंड डॉटर्स। एक तरफ सनी और मैक्स दोस्त बनके लोनावला के वाटरफॉल से गिर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कपूर्स एंड डॉटर्स। एक तरफ सनी और मैक्स आइलैंड के पीछे वाले रिजॉर्ट पे खाना ठूस रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम समझ गए ना। Please कपड़े उतारो। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अकेले आइलैंड पे अगर 2 लोगों को प्यार हो सकता है फ्रॉम कहो ना प्यार है, तो ये तो फिर भी 4 है दोस्तों। तो जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा पापराजी। तो गोल्ड डिगर ससुर का मिशन पॉसिबल हो गया है। अब क्यों ना जेडी से दहेज की बात कर लेते हैं। मेरे पास एक लैंड है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसे देना होगा ना दहेज। तो हमने तुम्हें बताया था कि हाउसफुल फ्रेंचाइजी ना कंफ्यूजन पे बेस्ड है। तो जॉली का बाप जेडी असल में ना मुंबई का मशहूर जग्गा डाकू है जेडी, जो अपने पुलिस दोस्त बटुक पटेल के कहने पे ना सरेंडर कर चुका था पास्ट में, और सजा काट के फिर लंदन में आके रहने लग गया। और अब इसी डाकू के घर में कपूर्स एंड सन इन लॉज पहुंच गए जॉली के साथ। लेकिन असली जेडी इन्हें मार देगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसके असली बेटे जॉली ने शादी करी है। तो नकली जॉली इन्हें जय भद्रकाली बोल के ना कहता है कि वो रिश्ता तुड़वा देगा और जेडी की बेटी की शादी बटुक की बेटी से ही होगी। तो रिश्ता एक्सेप्टेड। बेटे की खुशी के आगे आज एक पाप झुक गया। लेकिन दूसरा सौतेला कपूर एंड सन इन लॉज भी घर पर आ गए। तो नकली जॉली ने असली जेडी को कहा कि ये असली जॉली का दोस्त है, जय भद्रकाली सरकार। इसकी शादी हो जाए उसकी बंदी से, उसके लिए ना इसे बस घर में रख लो। तो असली जॉली की शादी ना टूट जाएगी। जय भद्रकाली सरकार। तो इसे भी अब घर में रख लिया। ये घर है कि धर्मशाला? बातों में आकर इस घर को मैंने धर्मशाला बना दिया है। लेकिन इसी बीच असली जॉली की बंदी भी घर पे आ गई नाटक करने के लिए। What a hell man! तो नकली जॉली ने उसे अपनी बंदी बना के घर में रख लिया। अरे
लेकिन बटुक पटेल अचानक से लंदन आ गया, जिसकी बेटी तो जेडी की बेटी के दोस्त की बंदी है। तो अब ये भी घर आ गए हैं और अब सब कंफ्यूज हो चुके हैं, भैंचो चल क्या रहा है ये। समझा करिए बात को। तो अब बटुक की बेटी की शादी जॉली से ना हो जाए, इसलिए बटुक और जेडी के बीच में लफड़ा करवाना होगा। और दो दोस्तों के बीच में अगर लड़ाई करवानी हो तो हमेशा एक मुन्नी ही करवाती है। तो इंट्रोड्यूसिंग आरुष की पार्ट 1 में बंदी अनारकली। और दो दोस्त में फूट पड़ गई और एक दोस्त चला भी गया। अरे तो अब सबकी शादी हो जाएगी शायद, लेकिन दोस्त वापस आ गया। ये शादी नहीं हो सकते। और सबको कर दिया एक्सपोज, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्हें क्लाइमेक्स में ना झूमर गिराना पड़ गया। तो जेडी साहब ने सनी पे गोली चला दी और गानपति ने उन्हें दिखी जेल, जो वो अभी काट कर आए थे कुछ सालों पहले। तो इसका दिल बदल गया शायद और सब नॉर्मल। कुछ समझ में आया नहीं ना, इसीलिए हमने देखी हाउसफुल 3। ये हाउसफुल की ना वो मूवी थी जिसमें साजिद खान डायरेक्टर चेयर पर नहीं थे दोस्तों, बट कहाँ गए थे? #MeToo। तो इसकी डायरेक्शन के लिए पधारे फराद नोलन सामजी। तो कहानी शुरू होती है 6 इयर्स अगो से। अबे कहां से? मतलब रेफरेंस क्या है? आज से, कल से, परसों से या मेरे पैदा होने के टाइम से? खैर छोड़ो। जहां 3 टूचियों को चोरी करनी भी नहीं आती, पैदल भाग रहे हैं। अबे धूम विदाउट बाइक्स। जहां ये तीनों पकड़े गए। गंगा बली ये धूम वाला विलन है और तू कौन है बे? मैं गुल्लू। तो हाँ, तीनों पकड़े गए। अब 6 इयर्स लेटर देख रहे हो क्या नोलैंड स्क्रिप्ट है। तो बटुक पटेल की अब 3 NRI बेटियां हैं। अरे तू परमानेंट हो गई पैसों की वजह से। तो गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों NRI की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर गंगा की शादी हुई ना तो उसके पति के पैर रखते ही बटुक मर जाएगा। अगर जमुना की शादी हुई ना तो उसके पति की पहली नजर और बटुक मर जाएगा। अगर सरस्वती की शादी हुई ना तो उसके पति के पहले शब्द बटुक के आखिरी शब्द बन जाएंगे और वो मर जाएगा। अबे साले, ऐसे में तो ये सांस नहीं लेगा तो भी मर जाएगा। ये हो गया ना, उधर कोई नहीं है। लेकिन तीनों बेटियों के ना ओके संस्कार उतर गए लगता है। तो तीनों बेटियों के ना बॉयफ्रेंड भी है, एक मेसी, एक तारा रंपम और एक एमी वे बंटाई, मालूम है ना? क्या बोलते बादशाह, क्या बोलते? यू आर डिस्क्वालीफाइड। मेसी की ना एक प्रॉब्लम भी है। बचपन में ना 15 अगस्त के दिन उसकी बहन पानी में गिर के इलेक्ट्रिक शॉक से मर गई थी। तब से इसके अंदर एक अपरिचित आ गया है जो अंग्रेजों से बदला लेना चाहता है। तो ये तीनों संस्कारी देवियां अपने संस्कार पहनकर अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को अंधा, लंगड़ा, बहरा बना के ले आती हैं घर पे। नो आईफोन, नो टॉक टाइम, नो बैलेंस। अबे गांधी जी के 3 बंदर। अबे उसमें कोई लंगड़ा नहीं था। अबे ये वाला था, ये वाला। तो जैसा कि हमने तुम्हें बताया, हाउसफुल सीरीज एक झूठ या कंफ्यूजन पे बेस्ड होती है। तो घर में तीनों लौंडों को ही नहीं पता कि अगला वाला हैंडीकैप नहीं है, अंटिल इन्हें पता चल जाता है और ये दोस्त भी बन जाते हैं और सब मिलके अब पार्टी करते हैं। अंटिल हमें पता चलता है कि ये तीनों बटुक की बेटियां ही नहीं है, वो तो कृष्णा की बेटियां हैं। तो समझा करो बड़ो। और कृष्णा एक बहुत बड़ा डॉन था जिसे किसी ने बीट्रे कर दिया था पास्ट में, जिसकी वजह से उसे जेल भी हो गई थी। और कृष्णा ने अपनी तीनों बेटियां अपने लेफ्ट हैंड बटुक को दे दी थी, क्योंकि राइट हैंड तो जेल में काम आएगा ना। बस क्या? और सबसे आयरनी की बात बताऊं, तीनों 3rd क्लास में जाने वाली लड़कियों को याद ही नहीं कि उनका असली बाप कौन है। इसका तो कोई भी काट सकता है, लेकिन बटुक का असली प्लान है तीनों बेटियों की शादी अपने ही नल्ले चोर बेटों से करवाना। इंसान को गद्दार होना चाहिए, वफादार तो कुत्ता भी होता है। जिनसे 6 ईयर अगो चोरी भी नहीं हो पा रही थी। वाह क्या बात है, लेते रहने का, खींचते रहने का। लेकिन अब कृष्णा भी जेल से वापस आ गया है और वो भी नहीं चाहता कि उसकी बेटियां विकलांग डब्बों से शादी कर ले। तो बटुक ने इन्हें अपने बेटे ऑफर कर दिए, ये कहकर कि ये अनाथ है, ऑब्वियसली, क्योंकि इसे भी इन्हें अपनी औलाद बोलने में शर्म आती है। तो भिड़ू अब पहुंच जाता है अपने 3 झाड़ लेके रिश्ता करने, लेकिन इसे पता चलता है कि इन तीनों ने मिलकर इसका झाड़ उखाड़ा था। नहीं, ऊर्जा नगरे को पकड़वाया था। तो ये इनका वहीं पौधा उखाड़ देता है और इन 3 फ्रॉडों से अपनी बेटियों की शादी करवा देता है। कोई सेंस बनी? ये तो हमने तुम्हें शॉर्ट में बता दिया, अभी तो और बची है। तो इस फ्रेंचाइजी का 4th पार्ट, जिसे देखने के बाद ना हमारा भाई वही हाल हुआ था जो राजू का हुआ था। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। तुमने बाहुबली तो देखी होगी, पर ये मूवी ना उसकी पैरोडी है। एक ऐसी मूवी जो बाहुबली के मास्टरमाइंड राजामौली भी देख लेना तो फिल्म मेकिंग ही छोड़ देंगे वो। बाहुबली को भल्लाल देव से लेना था क्या? एक ऐसी मूवी जिसे मिलके ऑलमोस्ट 8 लोगों ने लिखा था। मैं अबला हूँ, तबला नहीं।
तो मीट गाइस, हाउसफुल फ्रेंचाइजी के सबसे महंगे सदस्य अक्षय फॉर द 4th टाइम। अब तो ये डिस्काउंट भी देने लग गए होंगे कास्टिंग पे, जो इस बार आए हैं भूलने की बीमारी के साथ। शायद ये भूल गए कि इन्होंने लास्ट 3 पार्ट भी किए हैं, इसलिए चौथे में आ गए शायद। जो भूल जाते हैं कि उन्होंने कभी पान मसाला भी बेचा था, जो भूल जाते हैं कि कभी उन्होंने भूल भुलैया भी की थी। सर ऐसे फ्रेंचाइजी वगैरह छोड़ के मत जाया करो, कोई और आके ओवरटेक कर लेता है। ज्यादा बोलना मत। बट पाजी के ना 2 भाई भी हैं, टॉम डिक, हाँ, जिन पे कंबाइंड उधार है 5 मिलियन पाउंड का। माइकल भाई के 5 मिलियन संभाल के रखना। क्योंकि माइकल भाई के 5 मिलियन पाउंड के मनी का हैरी ने लॉन्ड्री कर दी थी। तो इस देश में भाई सबसे जल्दी अगर पैसे कमाने हैं तो क्या कर सकते हैं? इसमें पढ़ा लिखा होने का क्या सवाल है, दायित्व तो सब लेते हैं। तो उसके लिए ये तीनों सेट करते हैं कृति सेनन, कृति खरबंडा और कृति हेगड़े। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, लंदन में रहने वाली लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाते ही तुरंत अपने बाप से मिला के शादी की बात कर लेती हैं। ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। हाँ भाई ओरिजिनल है भाई ओरिजिनल। लेकिन इसके सफेद बाल देख के ना पापा रंजीत के भाई घोड़े खुल जाते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। तो हैरी, जिनको भूलने की बीमारी है, वो घोड़े देख के उसको अपना राज पिछले जन्म का याद आ जाता है और इसने कृति को कटने से भी बचा लिया। बट अब एक भुलक्कड़ सबको कैसे बताए राज पिछले जन्म का, जिसे खुद इस जन्म की आधी बातें याद नहीं होती। तो अब चटमंगनी पटब्या के लिए ये जाते हैं सीतमगढ़, जहां फ्रेंचाइजी के परमानेंट मेंबर आखिरी पास्ता दिखाते हैं राइटर्स को मूवी के प्लॉट का आगे का रास्ता, जो याद दिलाता है हैरी को कि पिछले जन्म में वो विशाल ददलानी जैसा दिखता था। राजकुमार बाला, जो एक अमीर राजा का टकला बेटा है, जो अपनी प्रजा को बात बात पे टकला कर देता है। दुर्भाग्य। हद है, ऐसे बेटे तो घर से निकाल देने चाहिए। तो हाउसफुल फ्रेंचाइजी हमेशा से कंफ्यूजन और केओस पे चलती है। तो बाला का प्लान है कि पड़ोस के राज्य में हो रही राजा रंजीत की बेटी के स्वयंवर में जाकर उनसे शादी कर ले और फिर राजा बनकर अपने ही बाप पे अटैक कर दे। कब्जा करके हम यहाँ की प्रजा और पिताजी को फिश कर देंगे। जिसके लिए इस राज्य का दामाद बनना जरूरी है। पर इस राज्य की भी ना कुछ प्रथाएं हैं। इनके पास ना 3 कबूतर हैं जो डिसाइड करते हैं कि राखी के स्वयंवर के विनर्स कौन होंगे, और ये 3 कबूतर सिलेक्ट करते हैं राजकुमार बाला, धर्मपुत्र लॉर्ड बॉबी और परमानेंट एम्प्लॉय रितेश गे को। ये तो मर्द भी नहीं है। हाँ, गे मानस है ये इस मूवी में। लेकिन सेनापति की जल गई, क्योंकि उसे भी शादी करनी थी इन 3 बेटियों से। तो उसने जलन में पापा रंजीत के दुश्मन गामा के भाई का बीटा कर दिया। क्या कर दिया? अरे मार दिया। तो बदला द रिवेंज लेने के लिए गामा ने इन तीनों की शादी के मंडप में एंट्री मार दी और इतना वजन मंडप उठा नहीं पाया तो गिर के टूट गया। वाह, क्या ट्रैजिक एंडिंग है। मुझे जीने का कोई हक नहीं। तो हैरी, जिसे खुद कुछ याद नहीं रहता, अब सबको याद दिलाएगा राज पिछले जन्म का। तो इस जन्म में जो इनकी भाभियां हैं, उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि पिछले जन्म में ये उनकी बंदियां थी। तुम भाभी हो। हाउ डेयर यू। बलात्कारी आया, बलात्कारी। और अपने भाइयों को कैसे याद दिलाएगा कि उनकी होने वाली बीवियां उनकी भाभियां हैं। कोई भाभी की पीठ की पप्पी लेता है क्या? टू मच chaos ब्रो। ये हगने का ना काम सर प्लीज टॉयलेट तक ही सीमित रखा करो, ये 70 mm की स्क्रीन पर नहीं आना चाहिए। तो रितेश को ये लोग ले जाते हैं नवाज बाबा के पास, जिनको शायद अपनी EMI भरनी थी, इसलिए इस फ्रेंचाइजी में आ गए वो एक्टिंग करने। मुझे तो पता ही नहीं था। तो उनकी एक्टिंग देखकर रितेश को अपना राज पिछले जन्म का याद आ गया। फिर लॉर्ड बॉबी को याद दिलाने के लिए उसके साथ एनिमल फाइट करनी पड़ेगी। तो भाई क्या बात है, बॉबी को भी राज पिछले जन्म का याद आ गया। हाश, सब सही जा रहा है। लेकिन गामा आ गया। गामा मारेगा। वाह भैया, क्या आवाज है आपकी। ये शायद सारे गामा फैन बॉय है गाइस। तो लड़कियों को याद नहीं आ रहा, क्योंकि अब तो शादी का दिन आ गया। लगता है इनको अपनी भौजी से शादी करनी पड़ेगी। वेलकम टू बिहार गाइस। लेकिन गामा को याद आ गया राज पिछले जन्म का, और अब ये लेगा बदला, द रिवेंज। मेरे भाई को मारा। तो गाइस, टॉम, डिक एंड हैरी को याद आ गया, कृति 2 और कृति 3 को भी याद आ गया, यहाँ तक कि गामा को भी सब कुछ याद आ गया। बट इस लड़की को अभी तक राज पिछले जन्म का याद नहीं आया है। तभी माइकल भाई भी क्लाइमेक्स में आ गए 5 मिलियन पाउंड की हफ्ता वसूली करने। अरे सेनापति, अब आपको भी सब याद दिलाना पड़ेगा क्या सर? सब याद आ गया है मुझे। सीख उससे चरी। हाँ, चलो बढ़िया है, आपको सब याद है। तो माइकल भाई ने गामा को गोली मार दी और सब खुश हैं। लेकिन सच तो ये है कि कृति को याद आ गया अपना राज पिछले जन्म का, कि माइकल भाई ने मंडप का नोएडा ट्विन टावर कर दिया था, ना कि गामा की एंट्री ने। और इन सबको मार भी दिया मंडप में दबा के। इवन ये लोग ये भी कन्फेस करवा देते हैं कि गामा के भाई को इन्होंने ही मारा था। गामा के भाई को भी मैंने ही मारा था।
तो ये बात भाई गामा सुन लेता है और गामा ने एक मर्डर कमिट कर दिया। बट क्या अब गामा को जेल हो जाएगी? टेक्निकली यार क्रिमिनल को मारने से ना जेल नहीं होती। मानता है कि नहीं? तो बस इसी नोट पे मूवी खत्म। जान छूटी। ये क्या कर रहे हो? हाउसफुल 1 लंदन में बेस्ड थी दोस्तों, हाउसफुल 2 भी लंदन में बेस्ड थी, हाउसफुल 3 तक लंदन में बेस्ड थी और हाउसफुल 4 लंदन में बेस्ड थी। पर जब ये शूटिंग करने गए ना तो उनको वहां से भगा दिया और बाकी की शूटिंग बाहुबली के सेट पे कंप्लीट हुई। और हाउसफुल 5 के लिए किसी भी कंट्री ने शूटिंग परमिशन ही नहीं दी, इसीलिए हाउसफुल 5 इन्हें इंटरनेशनल वाटर्स पर शूट करनी पड़ गई। मानता है कि नहीं? हाउसफुल फ्रेंचाइजी प्रोड्यूसर के पैसे पे ना फॉरेन ट्रिप मारने वाली योजना है दोस्तों, लेकिन कुछ परमानेंट कैरेक्टर्स भी हैं इसमें, जैसे कि खिलाड़ी कुमार, रितेश जनीलिया देशमुख, आखिरी पास्ता। होटल वो देखो। तुम्हें पता है आखिरी पास्ता इतना फेमस कैरेक्टर है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था। I'm joking. रितेश जनीलिया देशमुख जो काफी फेमस हैं गे कैरेक्टर प्ले करने के लिए। कोई माँ थक गई। या तो यार ये एक्टर बहुत अच्छा है या फिर गे बहुत अच्छा है। ये तो मर्द भी नहीं है। खिलाड़ी कुमार जो हफ्ते में करते हैं मूवीज 4, तो शायद इन्होंने ये 4 पार्ट सीरीज शायद 4 हफ्तों में निपटा दी होगी अपने पूरे करियर में। Calm down. हाउसफुल फ्रेंचाइजी के ना मूवी स्टार्ट अच्छी होती हैं, लेकिन एंड आते आते ना राइटर माल पी के हाई हो जाता है और सो जाता है भाई, क्योंकि हाउसफुल 1 में खिलाड़ी कुमार का कैरेक्टर फ्रेंड्स की रॉस से इंस्पायर्ड था। मंकी स्लैप सीन भी अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ था। इवन लास्ट में 2 आइकॉनिक कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए थे, संता एंड बनता। बट टोल्ड यू शायद राइटर माल पे हाई होके हंसते हंसते सो जाता है। वहीं हाउसफुल 2 में जॉन की ओवर एक्टिंग का लेवल खुद जॉन भी हायाबुसा पे बैठ के मैच नहीं कर सकते, सच्ची बता रहा हूँ। क्या एक्टिंग कर रहा है। इस मूवी को देखने के बाद ना जॉन पे अब रहम बिल्कुल नहीं हो सकती। मतलब धूम मचाने वाले ने इस मूवी में इतना गंद मचाया है ना, पूछो मत। तेरे तो हाथ भी नहीं है। खिलाड़ी कुमार पूरी मूवी में पापा रंजीत की नाजायज औलाद बने हुए हैं। ये जल्लाद नहीं, ये मेरा बाप है जो बात बात पे ऐ करता है। ये मूवी बनती ही नहीं अगर ये आदमी अपने बाप की जगह खुद रिश्ता देखने चला जाता। एंड ऑल्सो मुझे पता है आज तक तुमने मेरी किसी बात को नहीं टाला। अंकल अगर इसने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली तो ये फुकेट में बिकनी शूट क्यों कर रहा है? आपका खानदानी ताले का बिजनेस भी तो संभाल सकता है ये आदमी। श्रेयस तलपड़े ने हाउसफुल 2 में वही काम किया है जो गोलमाल 2 में लक्ष्मण को रिप्लेस करके किया था। मूवी बर्बाद। रितेश जनीलिया देशमुख AKA जॉली, अगर यार तूने ना ढंग के दोस्त बनाए होते ना जो तेरे नाम का फायदा नहीं उठाते तो आज हमें ये कचरा पीटी नहीं देखनी पड़ रही होती। मानता है कि नहीं? लोगों का ह्यूमर ना टाइम के साथ बढ़ता है, बट हाउसफुल फ्रेंचाइजी का ह्यूमर टाइम के साथ नेग्लिजिबल हो गया दोस्तों। इसमें एक कैरेक्टर स्टीफन हॉकिन था, दूसरा श्रीकांत था और तीसरा हमारी मीडिया की तरह था चुप। और मुझे ना कोई बता दो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां अपने बाप की शक्ल कैसे भूल सकती हैं? क्या इसीलिए बाप लोग बच्चों के एनुअल डे मिस नहीं करते हैं? शक ही नहीं है बड़ो। और इतिहास में मैंने पहली बार एक मूवी देखी जिसकी स्टार्ट ही 6 ईयर अगो से होती है। नो डाउट इसके पीछे फराद नोलन सामजी का हाथ है यार। साजिद खान तक ना वैसे मूवी सही बन रही थी। आई मिस्ड हिम यार। #MeToo। ओके। हाउसफुल 4 ये ना एक ऐसी मूवी है जिसमें खिलाड़ी कुमार टकले बन गए थे। टेक्निकली नो बट यस। हाउसफुल 4 बाहुबली की पैरोडी है बट विदाउट कटप्पा। हाउसफुल 4 वो मूवी है जो राजामौली सर को ना एक हेट लेटर है। ऐसी क्या दुश्मनी है यार बॉलीवुड की टॉलीवुड से? बाहुबली को भल्लाल देव से लेना था क्या? हाउसफुल 4 इकलौती ऐसी हाउसफुल की इंस्टॉलमेंट है जिसमें हिस्ट्री के सबसे घटिया गाने हैं। जो किसी को शायद याद भी नहीं। माधवगढ़ राज्य की टट्टी। हाँ बस बाला वाला छोड़ के। हाउसफुल फ्रेंचाइजी में तुम्हें ना बहुत सारी गे जोक्स मिलेंगे, अफ्रीकन जोक्स मिलेंगे, पार्टनर स्वैपिंग जोक्स मिलेंगे, मतलब रंडवा जोक्स मिल जाएंगे तुम्हें। रंडवा ऐसे भी दोनों रंडवे हैं। रंडवा साले तक आए साले रे। बट तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? जोक्स। मानता है कि नहीं? तो तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी तुम हमें बता सकते हो वीडियो को लाइक करके। अगर तुम्हें भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है ना तो कमेंट सेक्शन खुला है, खुल के गाली दो, फुल छूट। अगर तुम YBP पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने तुम्हें कहा था कि वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि इस फ्रेंचाइजी का पॉइंट क्या है जो हमने ये फ्रेंचाइजी देख के समझा है। तो गाइस कोई पॉइंट नहीं है, मैंने देख ली, मैंने सफर कर लिया, अब तुम भी करो। ओके बाय। मेरी आंखों से तूने जरा खुद को